हाय, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है मानस हज़ारे और आज मैं ऐसी कहानी बताऊंगा जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है हज़ारों साल पहले की, जहाँ ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुधवती साथ में रहती थी। मृ- उनकी शादी को और विवाह को होते हुए कई साल बीत गए थे, लेकिन फिर मृकंडु को कोई संतान हुई नहीं। तो मृकंडु ने महादेव का ध्यान किया और महादेव का आह्वान किया, और इन्होंने महादेव की तपस्या करके महादेव को खुश किया। और साधना और ध्यान खत्म होने के बाद महादेव खुद ही प्रकट हुए मृकंडु के सामने। महादेव ने कहा, मृकंडु, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मांगो, क्या मांगना चाहते हो तुम? मृकंडु ने कहा, महादेव, मुझे कोई संतान नहीं है, इसीलिए आप मुझे बच्चा दे दो। तब महादेव ने दो रास्ते दिए मृकंडु को। एक तो साफ दिल वाला, कम उम्र वाला, भक्ति भाव वाला, और जिसका दिल बहुत साफ हो, जिसका मन बहुत साफ हो, और जो कि दिल से अच्छा हो। ये था पहला। दूसरा महादेव ने लिखा, लालची, बुरा स्वभाव वाला, दूसरों का बुरा करने वाला, अहित करने वाला, ऐसा कुछ करने और बुरा करने वाला। तो मृकंडु ने पहला सोचा कि कम उम्र वाला ही दो, लेकिन बहुत अच्छा दो। महादेव ने ये आशीर्वाद दिया। जिसके बाद जिसके बाद मरुधवती कुछ महीनों के बाद गर्भवती हो गई, और फिर उसके बाद मृकंडु और मरुधवती ने एक बच्चे को जन्म दिया। मृकंडु ने उस बच्चे का नाम मार्कंडेय रखा। ऐसे ही समय बीतते गया, वक्त बीतते गया। मार्कंडेय छोटे से धीरे धीरे बड़ा होने लगा। लेकिन मार्कंडेय जब 10 साल का हुआ तो मरुधवती और मृकंडु रोने लगे। मार्कंडेय ने कहा, आप दोनों क्यों रो रहे हो? तो मृकंडु ने कहा, बेटा, तुम बहुत कम साल जीने वाले हो। तुम केवल 15-16 साल तक ही जीने वाले हो, इसके बाद तुम नहीं जी सकोगे। मार्कंडेय ने ये सुनकर कुछ नहीं कहा और उसने शिव भक्ति करना शुरू किया। मार्कंडेय सच्चे दिल से, सच्चे मन से महादेव की भक्ति करना शुरू हो गया। ऐसे ही करते करते मार्कंडेय थोड़ा और बड़ा होने लगा, और वो वक्त आया जब मार्कंडेय 14 या 15 साल का हो गया था। फिर मार्कंडेय जब 14-15 साल का हुआ तो मार्कंडेय के प्राण हरने सबसे पहले मृत्युदेव उसके प्राण हरने आते। लेकिन वो भी मृत्युदेव हाथ तक नहीं लगा पाते मार्कंडेय को। इसके बाद मृत्युदेव काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते और वो खाली हाथ यमराज के यमलोक आते। मृत्युदेव यमराज को ये बोलते हैं कि हम एक छोटे बालक का प्राण हर नहीं पाया, वो शिवलिंग उसकी रक्षा कर रहा है। ऐसा पहली बार था कि यमराज के सेवक खाली हाथ यमलोक आ रहे हैं। यमराज ये देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। यमराज ने गुस्से में कहा, बेवकूफ़, एक छोटे बच्चे का प्राण नहीं ले आया, तुम्हें तो शर्म आना चाहिए। इसके बाद यमराज ने बिना सोचे समझे अपने भैंसे पे बैठकर मार्कंडेय के प्राण हरने लिए। तो फिर यमराज ने सबसे पहले मार्कंडेय को कहा, मार्कंडेय, तेरा आखिरी वक्त आ गया है, चलो मेरे साथ। मार्कंडेय की आँख खुली। मार्कंडेय ने पीछे पलट के देखा, यमराज मार्कंडेय के प्राण हरने आया। तो मार्कंडेय ने साफ साफ मना कर दिया। इसके बाद काफ़ी बार यमराज ने मना, लेकिन मार्कंडेय ने मना कर दिया। लेकिन फिर यमराज ने यमपाश मार्कंडेय पर चलाया, लेकिन यमपाश मार्कंडेय के साथ शिवलिंग को भी जाके ये हुआ। हालांकि मार्कंडेय सच्चे दिल से महादेव की भक्ति कर रहा था, तो वो यमपाश महादेव के शिवलिंग को भी जाकर लग गया। तब मार्कंडेय जोरों से रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा,
और महादेव के शिवलिंग को पकड़ के बोला, हे महादेव, मेरी रक्षा कीजिए, महादेव मेरी रक्षा कीजिए। ऐसे ही लगातार 2 मिनट तक मार्कंडे रोने लगा फूट फूट के। और तभी कुछ देर बाद शिवलिंग को चीरकर महादेव बाहर आते हैं, भगवान शिव बाहर आते हैं। महादेव काफी ज्यादा गुस्से में थे। महादेव ने सबसे पहले यमराज को लात मारी और कहा, यमराज, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भक्त पर बुरी नजर डालने की। फिर महादेव ये बोलते हैं, दिखाई नहीं देता ये कितना छोटा है। यमराज डर कर बोलते, महादेव, महेश्वरा, मार्कंडे का आखिरी वक्त आ गया, इसीलिए मैं उसके प्राण। फिर महादेव ये बात सुन के और भी ज्यादा क्रोधी हो गए, और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। फिर महादेव ने कहा, मार्कंडे हमेशा जिंदा रहेगा। ऐसे में महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया, हथियार उठाया। यमराज ने माफी की भीख मांगी, क्षमा की याचना मांगी, लेकिन महादेव ने कुछ नहीं देखा और उन्होंने गुस्से में आकर यमराज का वध कर दिया। और कुछ देर बाद, यमराज के वध के कुछ देर बाद, सभी देवता महादेव के पास आए और बोले, हे महादेव, प्राणियों की अगर मृत्यु नहीं हुई तो दुनिया में बुराई बढ़ जाएंगी। इन देवताओं के मनाने के बाद महादेव ने यमराज को फिर से जीवन दान दिया। फिर यमराज ने महादेव से माफ़ी मांगी, हे महादेव, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके भक्त पर प्रहार किया। इसके साथ ये सारे देवता और यमराज अपने धाम लौट गए। फिर मार्कंडे ने महादेव के पैर को पकड़ा और बोला, हे महादेव, हे भगवान शिव, आपने मुझे बचाया और मेरे को दर्शन दिए, इसके अलावा मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। फिर महादेव हंसकर बोले, मार्कंडे बेटा, तुमने मेरी भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है, और जाके अपने मम्मी पापा को बोलो, माँ बाप को बोलो कि उनके बाद तुम चिरंजीवी रहोगे। महादेव ने मार्कंडे को यह वरदान दिया और खुद अंतर्ध्यान हो गए। तो यार दोस्तों, इससे हमें यही समझने को मिलता है, अकाल मृत्यु मर्त काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। मतलब काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो महादेव का सच्चा भक्त है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए धन्यवाद और हर हर महादेव।